Good morning students, welcome back again. Students, today I am going to give revision work to the class 5 subject Hindi second chapter 1. Let us start. Chapter 1 में है आपका मेरा देश नाम की कविता है ये। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और इसमें मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा देश जो है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरा देश, जो मेरा देश है उसके उत्तर में हिमालय है और हिमालय इतना ऊंचा है कि मानो जैसे आकाश को चूम रहा हो, और नीचे समुद्र है। समुद्र इस प्रकार से रहता है जैसे वो हम मेरे देश के, हमारी भारत माता के चरणों को स्पर्श कर रहा हो, धो रहा हो। गंगा यमुना आदि पवित्र नदियाँ यहाँ पर लहराकर बह रही हैं और कदम कदम पर यहाँ पर पल पल नई छटाएं जो हैं कदम कदम पर देखने के लिए मिलती हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वो मेरी पुण्य भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, और वो मेरे लिए स्वर्ण भूमि है, वह मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ पर पहाड़ों पर अनेक झरने बहते हैं और मस्त झाड़ियों में मस्त होकर चिड़िया चहकती हों, और अमराइयाँ होते हैं आम के बाग बगीचे, आम के बाग बगीचों में कोयल पुकारती है, कोयल कूकती है। सुगंधित और चंदन रूपी जो पवन है वो बहती है और उससे तन मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है, चित्त शांत होता है। ऐसी मेरी धर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि भी है, और वह मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, जहाँ पर सीता जी ने जन्म लिया, और जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी पवित्र पावन वंशी बजाई और गीता का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका मान बढ़ाया, जिसका यश बढ़ाया, और जग को दया का रास्ता दिखाया और जग को जीवों पर दया करनी सिखाई। ऐसी मेरी युद्ध भूमि और वो मेरी बुद्ध भूमि है। यह मेरी जन्मभूमि और मेरी मातृभूमि सदा ही वंदनीय है, सदा ही मेरे लिए आदरणीय है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे शब्दार्थ। पखारना, धोना, पग, पैर, नित, रोज, सिंधु, समुद्र, पुण्य, पवित्र, मलय, चंदन, पुनीत, पवित्र, जग, संसार। उसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्नोत्तर हमने आपको पहले करा दिए थे, फिर भी एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय क्या करता है? हिमालय मानो आकाश चूमता है। कौन कौन सी नदियाँ लहर रही हैं? गंगा और यमुना नदियाँ लहर रही हैं। कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? कविता में भूमि के लिए पुण्य, जन्म, स्वर्ण, मातृ, धर्म, कर्म, युद्ध तथा बुद्ध नामक विशेषण दिए गए हैं। नेक्स्ट, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? इस देश में श्री राम, सीता, श्री कृष्ण तथा गौतम बुद्ध आदि ने जन्म लेकर इसका यश बढ़ाया है। लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? गौतम बुद्ध ने जग को दया सिखाई और ज्ञान दिया। नेक्स्ट है, दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे फर्स्ट लाइन, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग
ठहर रही हैं। तो इसका संदर्भ आप देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के मेरा देश नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये हमने आपको पहली वाली वीडियो में करा दिया था, फिर भी आप इसको एक बार ध्यान से सुने। व्याख्या। कवि कहता है कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत ऐसा लगता है कि मानो आकाश चूम रहा हो और नीचे महासागर भारत माता के पैर धो रहा हो। यहाँ गंगा यमुना आदि नदियाँ बहती हैं और यहाँ की सुंदर छटाएं मन को प्रसन्न करने वाली हैं। कदम कदम पर यहाँ पर मनमोहक रूप दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। दी गई क्रियाओं को उदाहरण के अनुसार तीनों कालों में लिखिए। चूमना, चूमता है, चूमा और चूमेगा। संवारना, संवारता है, संवारेगा, संवारा और संवारेगा। गाना, गाता है, गाया, गाएगा। दिखाना, दिखाता है, दिखाया, दिखाएगा। सुनाना, सुनाता है, सुनाया, सुनाएगा। बढ़ाना, बढ़ाता है, बढ़ाया और बढ़ाएगा। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द लिखिए। मात्र, माँ, अम्बा, जननी, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। स्वर्ण, सोना, सिंधु, सागर, आकाश, गगन, भूमि, धरती। एक्सरसाइज ग। सुनने में समान लगने वाले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। सुना, कानों से सुना, कानों से सुनना या कानों से सुना। सूना, देखिए यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है। सुना, कानों से सुनना। उसके बाद सूना, सूना मीन्स खाली। नेक्स्ट, कल, आने वाला कल या बीता हुआ कल। और काल, काल का अर्थ है समय या मृत्यु। बुद्ध, बुद्ध गौतम बुद्ध को बोला जाता है और बद्ध होता है बंधा हुआ। नेक्स्ट पेज पर जग, जग का मतलब होता है संसार, जग का अर्थ है संसार, विश्व। और जाग, नींद से उठना या नींद से जागना। तन, तन में शरीर, तना पेड़ का हिस्सा, पेड़ का जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको तना बोला जाता है। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। सीता के पिता का नाम बताइए। सीता के पिता कौन थे? राजा जनक थे। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम राहुल था। प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? तो प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज हो गई हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे खेल खेल में। सुमेलित करिए, मैचिंग करना है। देखिए इसमें धर्मों के नाम दिए हुए हैं और उनके चिन्ह दिए हुए हैं, जो भी धर्म का पवित्र चिन्ह है। देखिए फर्स्ट वाला जो आपका चिन्ह है ये आपका है सिख धर्म का चिन्ह है, और सेकंड पिक्चर आपकी इस्लाम धर्म की है। उसके बाद ये हिंदू धर्म का यहाँ पर ओम दिया हुआ है, और ईसाई धर्म के लिए ये दिया हुआ है क्रॉस। और लास्ट में आपका जो ये दिया हुआ है इधर, ये आपका बौद्ध धर्म का निशान है। बौद्ध धर्म से इसको मिलाएंगे। बच्चों, ऑलरेडी ये चैप्टर पूरा हो चुका था, उसके बाद आपने आज रिवाइज किया है। आइए अब देखते हैं इसका होमवर्क। इसके होमवर्क में आपको शब्द अर्थ करने हैं और व्याकरण बोध की एक्सरसाइज ख और ग करनी है। ख में समानार्थी शब्द लिखने हैं और ग में सुनने में समान लगने वाले शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।